ये मैंने फर्स्ट टाइम ये बनाया। तो राधे राधे सभी को, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होगे और अपने घर में खुश होगे। तो आज मैं फिर से एक नई वीडियो लेकर आ गई हूँ। आज मैं दिखाऊंगी अपनी जितनी भी पुरानी जितनी भी ड्राइंग्स है ना, मैं सबको दिखाऊंगी। नई पुरानी जितनी भी है सबको इकट्ठा करके ले आई हूँ और उसको मैं दिखाऊंगी आज। और आप कमेंट में बता देना जल्दी जल्दी आपको ना कौन सी ड्राइंग सबसे ज्यादा अच्छी लगी, ठीक है? तो मैं लेकर आ गई हूँ अपनी सबसे पहली वाली ड्राइंग, जो कि है मेरी क्लास 4th या 5th की ड्राइंग है। लाइक ये है वो ड्राइंग जो कि मैंने बनाई थी क्लास 4th या 5th, 9वीं किसी में बनाई थी, ठीक है? ये भी जबी की है, ये भी जबी की है, और ये है मेरी क्लास 6th की ड्राइंग। और उसके बाद था मेरा एक कंपटीशन जिसपे मैंने बनाई थी ये वाली ड्राइंग, जिसमें मेरे को 2nd या 3rd प्राइज भी मिल रखा है। मेरे पे सर्टिफिकेट भी है उसका। और ये देखो, ये भी ड्राइंग मैंने बनाई थी स्कूल कंपटीशन पे। इस पे मेरे को मिला था 1st प्राइज, जो कि है मेरे पे अभी भी। और ये देखो, और ये मैंने बनाई थी सेव गर्ल चाइल्ड। तो मेरी ज्यादातर ड्राइंग आपको ना स्कूल कंपटीशन के लिए ही मिलेगी, और बाकी मैं दिखा देती हूँ अपनी ड्राइंग फाइल्स, ठीक है? तो ड्राइंग फाइल तो मैं स्टार्ट करना चाहूंगी सबसे पहले अपने फेवरेट लड्डू गोपाल से। तो ये मैंने लड्डू गोपाल की मैंने ड्राइंग बनाई थी। ये मैंने अपनी मर्जी से बनाई थी, मतलब कि किसी भी चीज, मतलब कि किसी भी वेबसाइट से मैंने कुछ नहीं देखा था, बस अपनी मर्जी से मेरे मन में जो आया तो मैंने बना दिया था। ये मैंने ड्राइंग जब बनाई थी जब मैं ट्यूशन में फ्री बैठी हुई थी। ये है कम से कम 2 या 3 साल पुरानी है ये ड्राइंग। और अब मैं सोच रही हूँ एक बार फिर से नई ड्राइंग बना के सेम ऐसी ही, और उसको मैं जल्दी से फ्रेम करवाऊंगी, ठीक है? और उसी के बाद मैं आपको दिखा देती हूँ अपनी दूसरी फेवरेट ड्राइंग, जो कि है ये। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये पूरी लेकिन क्या है, मैं बता देती हूँ। ये दुर्गा अष्टमी की मैंने ड्राइंग बनाई, दुर्गा माता की मैंने ड्राइंग बनाई थी, जिसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ सिंदूर यूज करा था। ये सिर्फ और सिर्फ सिंदूर से बना हुआ है, इसमें मैंने कोई भी कलर यूज नहीं करा है, ठीक है? एक मैंने अपना फोटो का पोर्ट्रेट बनाने की कोशिश करी थी, उस टाइम पे मैं सीख रही थी। ये लॉकडाउन की बात है जब मैं ड्राइंग वगैरह सीख रही थी, वरना पहले तो मेरे को कुछ नहीं आता था। मैं पहले की भी ड्राइंग दिखाऊंगी जब मेरे को नहीं आता था। मेरे हिसाब से मैंने बस अपना बेस्ट देने की कोशिश करी है। बाकी आपको ये फोटो कैसी लग रही है मेरे को जल्दी से बता देना, ठीक है? ये ना मतलब कि मैंने उस टाइम पे लॉकडाउन के टाइम पे मैंने फोटो खींची थी और फिर मैंने उसका बनाया था। ये हो रहा है कुछ मैच तो मेरे मन में नहीं थी ये दिखाने की, लेकिन मम्मी ने जब बोला ना नहीं अच्छी है तो दिखा, तो इसलिए मैं दिखा रही हूँ। बाकी आप बता देना कैसी लग रही है, ठीक है? मजाक कोई नहीं उड़ाएगा, ठीक है? मेहनत करी है मैंने इसमें। हाँ, ये रही मेरी लॉकडाउन से पहले वाली ड्राइंग। मैं कुछ इस टाइप की ड्राइंग बनाती थी जब मेरे को ड्राइंग बनानी नहीं आती थी तो। और मुझे पक्का पता है अपनी लाइफ में किसी ना किसी ने ऐसी ड्राइंग जरूर ही बना रखी होगी। हर कोई ऐसी ही बनाता था। सीनरी के टाइम पे ना तो ज्यादातर सब लोग क्या करते थे, मैं भी ऐसे ही करती थी। ऐसे ऊपर पेड़ बना दिया, एक सूरज बना दिया, ऐसे नदी सी बना दी, और यहाँ पे एक छोटा सा घर बना दिया ये जब मैं सीख रही थी ना तो उस टाइम में मैंने ड्रेस वगैरह का भी सीखा था। मतलब कि मैंने ये ड्राइंग्स वगैरह कभी बाहर से नहीं सीखी, जो भी था मैंने अपने आप से सीखा। चाहे मैं सही बनाती थी चाहे गलत बनाती थी, बस मैं बना ही देती थी। हाँ, तो नेक्स्ट ड्राइंग ये रही, जो कि मैंने गूगल से देख के बनाई थी, और जो कि मेरे को बहुत अच्छी लगती है पर्सनली। और इसके अंदर जो मैंने डिजाइन वगैरह दिए थे ना, मैंने सोचा था पूरा अच्छा सा लुक मतलब ये आना चाहिए, तो मैंने उसी तरह से अपनी पूरी बेस्ट देने की कोशिश करती हूँ मैं अपनी ड्राइंग में। तो अब मैं ड्राइंग दिखाने जा रही हूँ कम से कम अपनी 1 साल या 2 साल पुरानी, बस ज्यादा पुरानी नहीं है वो ड्राइंग्स। ये मेरी मतलब कि 1 साल पुरानी ही ड्राइंग है। ये देखो, ये वाली जो है मैंने अभी आधा छोड़ दिया है। ये मैंने अभी दूसरे पेज पे बनाई थी, तो उसकी मैंने वीडियो अपलोड करी थी, जिसमें मैंने ना सिर्फ और सिर्फ नाम से मतलब कि ये बनाए थे मैंने हनुमान जी। और ये देखो, ये भोले जी बनाए थे, और ये यहाँ पे भी भोले जी थे। तो मतलब कि ना मैं सोच रही थी एकदम छोटी 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 ड्राइंग्स बनाऊंगी। तो ये रही मेरी नेक्स्ट ड्राइंग्स, नोबिता शिजुका। और ये मैंने हाथ बनाया था लाइक दिस, बीटीएस। जिसको भी बीटीएस पसंद है ना वो जल्दी जल्दी से ना
पर्पल हार्ट्स, हाँ पर्पल हार्ट्स कर दो, ठीक है, कमेंट में। और ये उस टाइम पे मैंने थोड़ी सी सैड ड्राइंग बनाने की कोशिश करा था। ये देखो, जैसे कि ये वाली मेरे को बड़ी अच्छी लगती है, ये वाली अच्छी लगती है, ये वाली थोड़ी सी अजीब लगती है, मैं मान रही हूँ, लेकिन ये दोनों पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा ही पसंद है, ठीक है। और तो आपने अभी मेरा देखा था पेंसिल वाला पोर्ट्रेट, और अब मैं दिखाती हूँ ये कलर करके भी मैंने एक पोर्ट्रेट बनाया था, जो कि मेरे को थोड़ा सा ओके ओके ही देता है। ये देखो, तो ये मैंने अपना ही पोर्ट्रेट बनाया था। इस टाइम पे मैं 1 महीने की जब मतलब कि मेरे पे फोटो रखी हुई थी, तो उसी को देख के फिर मैंने ये पोर्ट्रेट बनाया था अपना, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कभी कभार ओके ओके ही लगता है जब किसी को दिखाने की बात आती है। और ये देखो, ये मैंने सावन पे बनाई थी, जब मैंने बर्थ रख रखा था उस टाइम की ये है। ये भी ये 2 साल पुरानी ड्राइंग है। और ये देखो, ये थोड़े से अब खराब हो गए हैं। ये मैंने ना हनुमान जी बनाए थे सिर्फ सिंदूर से यूज करके, और ये सारी मैंने इन लोग की वीडियो डाल रखी है, तो आप जल्दी जल्दी जाके देख लेना, लेकिन पहले ये वाली वीडियो पूरी कर लो उसके बाद ही। और लास्ट में है ये वाली ड्राइंग, ठीक है। और कुछ मेरे क्या कहते हैं मेहंदी की भी है, तो मैं मेहंदी की भी दिखा देती हूँ। तो मैं अपनी मेहंदी की भी बता देती हूँ कि ना मैंने ना मेहंदी कहीं बाहर से नहीं सीखी, लॉकडाउन के टाइम पे मतलब कि मैंने घर में ही सीखी थी। और एक टाइम था मतलब कि जब मैं मेहंदी ऐसे मेहंदी की कीप जब मैं हाथ में लेती थी ना, मेरा हाथ ना एकदम ऐसे वाइब्रेट होते थे पूरे। तो उस टाइम पे मेरे मन में आती थी कि ना नहीं भाई, मैं तो कभी जिंदगी में नहीं सीख सकती, कभी जिंदगी में मेहंदी नहीं सीख सकती। लेकिन फिर मैंने फिर भी थोड़ी बहुत कोशिश करी, और मैंने ना मतलब कि अपना बेस्ट देने की कोशिश करी थी। मैंने सबसे पहले अपनी लाइफ में जब मैंने कीप ली थी ना हाथ में, तो मैंने ये ड्राइंग बनाई थी। ड्राइंग, इसमें पागल हूँ, ड्राइंग नहीं मतलब सबसे पहले ये वाली मेहंदी बनाई थी मैंने। ये मेहंदी का डिजाइन बनाया था, साइड का इग्नोर मारना, बस यही देखना इतना से, ठीक है। तो उस टाइम पे मेरे को बिल्कुल भी नहीं आती थी मेहंदी लगानी, तो ये मैंने बस स्टार्ट करने सीखा था। तो ये मैं ज्यादातर यूट्यूब वगैरह से ही सीखती थी। उसके बाद फिर मैंने बनाया था ये वाला डिजाइन, जिसमें मेरा थोड़ा बहुत हद से हद मेरा हाथ साफ होने लग गया था। और जब मैं फ्री होती थी ना, तो मैं कभी अपनी मम्मी का हाथ ले लेती थी मेहंदी के लिए, कभी अपने हाथ भी लगाती रहती थी ऐसे करके। तो मतलब कि ऐसे करके ना मेरा थोड़ा थोड़ा हाथ साफ होता चला गया, क्योंकि ऐसे पेपर पे मेहंदी बनाना तो वो अलग वो होती है फील, और जब हम किसी के हाथ पे मेहंदी बनाते हैं ना, तो उसकी फील अलग ही आती है। तो मेरे हिसाब से ना मतलब कि जो बंदे सीख रहा है ना मेहंदी, उसको ना दोनों पे ही ट्राई करना चाहिए, हाथ पे भी और पेपर पे भी। पेपर पे मतलब कि पहले तुम डिजाइन बना लो, उसके बाद तुम हाथ पे करो। और दोनों अगर तुम साथ में भी मैनेज कर सकते हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं तो दोनों साथ में ही करती थी। पहले पेपर पे बना लिया, फिर हाथ पे बना लिया, या कोई डिजाइन हाथ पे बनाया मेरे को बहुत अच्छा लगा तो मैंने पेपर पे भी उतार लिया ऐसे करके, ठीक है। तो उसके बाद मैंने ये सीखा था भरा हाथ। और ये सब मैंने बार बार बता रही हूँ, मैंने कोई बाहर से कोर्स नहीं करा था, ये सब कुछ मैं अपने आप से सीखती थी। ये देखो, ये मैंने बनाई थी बेल। तो ये देखो, ये मैंने बनाई थी बेल। तो और लाइक दिस, ये भी मेरी अच्छी मतलब की थी। इस टाइम पे जब तक मैं इधर आई थी ना बेल वगैरह पे, जब तक मेरा बहुत से हद तक मतलब कि हाथ साफ होने लग गया था, तो ये सब पूरी करती थी कि हाँ कैसे ना कैसे करके मुझे फाइनली आ ही जाए मेहंदी। तो अगर जैसे कि आप लोग भी सीख रहे हो ना, अगर मेरी तरह अगर ऐसे हाथ मतलब कि वो होता है वाइब्रेट होता है, तो आप पहले ना पेंसिल से बना लो, उसके ऊपर वो कीप चलाओ, और उसके बाद फिर कोशिश करो कि नेक्स्ट पेज पे जब तुम बनाओ ना, तो उस पे ना पेंसिल को यूज मतलब कि ना करो, और सीधे मेहंदी का ही यूज करके बनाओ। थोड़ा बहुत गलत बनेगा, बट धीरे धीरे जैसे प्रैक्टिस करते रहेंगे ना, वैसे वैसे सही होता चले जाएगा। तो उसके बाद मेरी आती है, ये देखो ब्राइडल मेहंदी। ये भी मैं मतलब कि सच बता रही हूँ, मैंने कोई बाहर से नहीं करा था, मैंने ये सब कुछ अपने आप से ही सीखा था। ये देखो ब्राइडल मेहंदी, ये मैंने फर्स्ट टाइम ये बनाए थे मेहंदी से, और इसमें भी मैंने बिल्कुल भी मैंने पेंसिल का कोई यूज नहीं करा था, सीधे मैंने मेहंदी की कीप से ही ये बनाया था। और ये मैं थोड़ा सा ऐसे एक रफ पेज पे ना अलग अलग टाइप्स के मैं बनाना सीख रही थी।
और अब तो मेरा हाथ बहुत ज़्यादा ही ऐसा ही हो गया है, तो इसलिए अब मेरे को ना मतलब कि इसकी मैं मतलब कि ड्राइंग फाइल पे तो बनाती नहीं, सीधे अब मैं हाथ पे बनाती हूँ। और बाकी हाथ की भी मैं दिखाओ, ये रही, जैसे कि ये आ रही है ना साइड में फोटोज, इस टाइप की ये मैंने अपनी मामी के हाथ पे लगाई थी मेहंदी करवा चौथ के टाइम पे। तो ये देखो पूरा मैंने ब्राइडल लुक दिया था उनके मेहंदी पे, जो कि बहुत अच्छा आया था। अगर आप लोग भी अगर सीख रहे हो ना तो बस हार मत मानो और करते चले जाओ, चाहे गलत हो चाहे सही हो, बस अपने मन में ठान लो कि हाँ ये करना है तो करना है, ठीक है। और बाकी मैंने बनाई थी ये ब्राइडल एक, ये है मेरी कम से कम 3 साल पुरानी ड्राइंग है, आई थिंक, हाँ 3 साल पुरानी ड्राइंग है ये मेरी। ये सब कुछ मैंने जो ड्राइंग और मेहंदी जो भी है ना, ये सब कुछ मैंने सीखा था लॉकडाउन में, क्योंकि लॉकडाउन में फ्री बैठे रहते थे ना, इसीलिए। और एक और ये रहा ब्राइडल मेहंदी, ये देखो, ये मैंने पूरी मतलब कि ऐसे डोल बनाना सीख रही थी मेहंदी से। ये देखो ऐसे थोड़ा थोड़ा हाथ साफ करना मतलब कि सीख रही थी मैं, मेरे को क्योंकि प्रॉपर आती नहीं थी, मैं कहीं बाहर जाती नहीं थी सीखने, तो इसलिए। और अभी मैं दिखाती हूँ अपनी ब्राइडल मेहंदी, मतलब कि ब्राइडल मतलब कि वो बनाई थी मैंने मेहंदी से ही ड्रॉ करके। और ये मेरे को बहुत प्यारा लगता है, नौका देखो डिजाइन मैंने कितनी बारीकी से दिया था ब्लाउज पे भी और इस पे भी, जो कि मेरे को पर्सनली बहुत प्यारा लगता है। ये मैंने फर्स्ट टाइम पे बनाया था मैंने, और उसके बाद तो कोई ऐसा कुछ खास है नहीं मेरी ड्राइंग फाइल में। तो अब मैं ड्राइंग दिखाने जा रही हूँ कम से कम 6 महीने पुरानी ही, तो मतलब कि ज़्यादा पुरानी नहीं है वो, अभी मैंने मतलब कि रिसेंटली जो बनाई है मैंने 6 महीने के अंदर अंदर, तो वो मैं ड्राइंग दिखाने जा रही हूँ आपको। तो सबसे पहले में आता है ये वाली ड्राइंग, ये मैंने रिक्वेस्ट पे बनाई थी, मेरे फ्रेंड ने रिक्वेस्ट करी थी तो उसके कहने पे बनाई थी, लेकिन मैंने उसको दी नहीं, क्योंकि मेरे को अपने कलेक्शन में भी तो रखना होता है ना, क्योंकि एक बार जब अच्छी चीज बन जाती है ना तो वो बार बार नहीं बनती, मुझे पक्का पता है एक जैसा नहीं बनता बिल्कुल भी। इसमें मैंने पूरी जी जान एक कर दी थी इसे बनाने में, उसको बस मैंने फोटो भेजी थी, फोटो देख और खुश हो जा, ठीक है। तो उसके बाद थे ये, जो कि मैंने कान्हा जी और सुदामा को मैंने हाफ उसमें करके बनाया था, जो कि मेरे को बहुत अच्छा लगता है, ये देखो। फिर मैंने बनाई थी एक ही मंडाला आर्ट, जो कि मैंने ये ना स्कूल में ना फ्री बैठे बैठे बनाई थी, और जिसमें मैंने ना पूरा डिजाइन ना मेहंदी का ही दिया है। ये सारे डिजाइन ना देखो ध्यान से, ये सारे मेहंदी में ही होते हैं डिजाइन, ठीक है। तो मंडाला आर्ट मेरे को मेहंदी एकदम क्लोज क्लोज लगती है, जिसको मेहंदी आती है तो वो मंडाला आर्ट कर सकते हैं, जिसे मंडाला आर्ट आती है तो वो मेहंदी कर सकते हैं, मेरा सोचना ऐसा है, ठीक है। और बाकी जैसे आप लोग सोचो। और उसके बाद आती है मेरी एक बहुत प्यारी सी एक ड्राइंग, बहुत 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 प्यारी ड्राइंग, जिसको मतलब कि मैं पर्सनली इतना पसंद करती हूँ ना, मतलब कि बता नहीं सकती। ये देखो, तो अब मैं दिखाती हूँ अपनी सबसे ज़्यादा फेवरेट ड्राइंग, जो कि मैंने अभी रिसेंटली अभी मैंने न्यू ईयर पे ही बनाई है, मतलब कल कल हाँ कल ही बनाई है, ठीक है, कल ही बनाई थी मैंने ये वाली ड्राइंग, जिसमें मैंने महादेव और पार्वती बनाए हैं, राधा कृष्ण बनाए हैं, और ये राम सीता जी बनाए हैं। मेरे को बहुत 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 प्यारे लगी ये ड्राइंग। तो यही था मेरी आज की वीडियो में, कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, और कौन सी ड्राइंग ज्यादा अच्छी लगी है वो भी बता देना। जिसका कमेंट मेरे को सबसे ज्यादा अच्छा लगेगा उसका कमेंट में पिन कर दूंगी। और बस यही था आज की वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।